परमात्मा कौन? हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता ही सच्चे धरती पर बड़े सबसे बड़े भगवान वही है। उनसे बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। एक चेलो गयो गुरुजी कने, गुरुजी ने कहने किया, गुरुदेव मैंने सुना है कि आप स्वर्ग और नरक का दर्शन करवाते हो। तो गुरुजी ने बोला हाँ मैं तो हमेशा करवाता हूँ, स्वर्ग और नरक दोनों दिखाता हूँ। वो बोले गुरुजी मन ही बता दो ने, अपने टेम माथे ठा तो पड़े कि कटी जानो क्यों। चेला 2 दिन रो वेट कर दूँ, 3-4 दिन चेलो आगो पास रखे, गुरुजी जल्दी करो ने मारे थोड़ा प्लानिंग है कुछ। भगवान गुरुजी क्यों थारे कोई दुकान खोलनी, कंपनी खोलनी, कहीं करनो कैसा जटी ग्राहक ज्यादा रही, जटी देखो पतो। अब महाराज भगवान की कृपा हुई, गुरुजी ने बोला चल बेटा मेरे साथ में। जैसे ही गए, एक बिल्डिंग बनी हुई है 5-6 मंजिल, बहुत सारे आलीशान फ्लैट, अंदर व्यवस्थाएं वगैरह वगैरह, फुल सिस्टम, और करोड़ों रुपए की कारें खड़ी हैं। गुरुजी पहले फ्लोर गए, दूसरे फ्लोर गए, तीसरे फ्लोर गए, चौथे 5वें पे गए। ऊपर गया, सब ऊपर वाला फ्लोर माते एक पत्रा रो कमरो बनियोड़ो, पत्रे डाले हुए, चादर डाले हुए, और नॉर्मल पानी की व्यवस्था, नॉर्मल बाथरूम की व्यवस्था, और कोई पलंग बलंग नहीं, टूटा टूटी मोचो पड़ियो। उठे डोकरा डोकरी बटे ऊंचा बटे जान गुरुजी दर्शन करिया। और जाओ तैन कहो कि दादाजी आप कितना बेटा बेटी है? कैसा हमारे 4-5 बेटा है, पण 5 मु कोई मने पानी रो पूछे को नहीं, 5 बिदड़ी मु कोई पानी रो पूछे को नहीं। ए नौकर आवे जको वचियोड़ो खानो अटे रखन जावे अन मारो पेट भरो मोने नीचे ही नहीं जावण देवे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, वापस नीचे उतरे। सारे चेलों, सारे बच्चों ने बोला गुरुदेव अंदर आइए, गुरुदेव अंदर आइए। गुरुजी हाँ मुई नहीं देखियो, आप पगतिया गिणिया और अगली गली में रवाना। थोड़ी देर आगे गए, एक बिल्डिंग और 5 मंजिला बनी हुई। जैसे ही एंटर हुए, नीचे इतना बड़ा हॉल बना हुआ था और दादा दादी वहां बैठे थे। जाते ही गुरुजी का बधावा लिया। गुरुजी जैसे ही जाके खड़े हुए, पिताजी ने एक आवाज लगाई, बेटा। 5 ही बेटे दौड़ के आ गए, 5 ही बहुएं दौड़ के आ गई, पोता पोतियां दौड़ के आ गए और आके दादाजी और गुरुदेव का बधावा लिया, शरण में बैठ गए। दादा दादी ऊपर बैठे, गुरुजी ऊपर बैठे, पूरी फैमिली आके बैठ गई। इतो सो देखाए अने दादा दादी ने पूछ्यो आप रीत की करे के बाबूजी राम राजी है, कोई चीजरी कमी को नहीं। एक ने हेलो पाड़ो अने 5 ही दौड़न आवे, एक बिदणी ने हेलो करो और 5 ही बिदणियां दौड़न आवे, और एक पोता ने हेलो करो, 5 ही बेटा बेटा बेटी दौड़न बोले दादाजी बोलो मने काम बढ़ाओ, दादाजी मने काम बढ़ाओ, कहीं चीजें थोड़े। मारे ये बात सुनते ही गुरुदेव आगे निकल पड़े। संध्या काल हो गई और वापस वो चेलो क्यों गुरुजी वो थोड़ा स्वर्ग और नरक कदी बतावो मने। क्यों रे पागल जेड़ा तने सुबह कहीं बतान लायो। अरे पहली जगह गया वे डोकरा डोकरी जीवता, बिल्डिंग तो घनी 5 माळनी बनियोड़ी, व्यवस्थाओं फूल हती, परंतु वे डोकरा डोकरी नरक में जीवे रिया था। और अपो सेकंड जो दर्शन करिया विने के वे स्वर्ग लोग और विने के नरक लोग। और धरती माते स्वर्ग है साहब, धरती माते नरक है। कटी आप कल्पना मत करजो कि मरिया पछे 2 चीज समझ जावेला तो आदमी कदी धोखो नहीं खावेला कि बे कूटा में रेवण वालो ईण काया में रेवे कठे। अरे ओ कोई जान सख्या नहीं बीरा, अप आया कठू अप जावो कठे। ये 2 चीज किन्नी हाथ में नहीं है, अप आया कठू और जावोला कठे। अगर वो ठा रेवे तो साहब अप सारी चीजों बेटा बेटी ने लिख दे दो कि बेटा बे मैं मरेरियो हूं और फलानी जगह में जन्म लेऊला, इन वास्ते कोई भी प्रॉब्लम्स रेवे तू वटे आयन मारी साक्षी ले सके। महाराज ये कोई एड्रेस किसी को पता नहीं है। मैं इस चीज को मान्य करता हूं कि कारीगर की करनी देख लो, उनमें रेत खटे, कितनी खटे करनी होती करनी। ये टाइबर तो समझे को नहीं, आप तो समझो। प्लास्टर करते हैं कितनी रेत आवे 100 ग्राम, पर साहब ध्यान रखना दूसरे दिन तो ट्रैक्टर वाला ने पाछो फोन कर दे, ओ भाई रेत खलास हो गई है। वो एक एक ट्रका 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 करता पूरी टोली खाली कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बस उससे शिक्षा क्या मिलती है हमारे। हाँ, अभी एक काउंट और भूल गया था मैं, एक दूसरा बैलेंस भी भगवान ने डाल के रखा हमारी बॉडी में 9 का। हम 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं, उसका काउंट भी 9 ही होता है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21,600 श्वास 24 घंटे में हम लेते हैं, उसका काउंट भी 9 ही होता है। इन्हें वास्ते भगवान ने मत भूलो कि वे संत सग्राम राम ने भूलूं किकर भूलिया बूंडी होई माजनो जावे बिखर, जावे माजनो बिखर देवे गदारी जून माथे लादे लूण चढ़ावे सामी शिकर, के संत सग्राम में राम जी ने भूलूं किकर। मैं भगवान ने तो नहीं भूल सकूं, परमात्मा को नहीं भूल सकता। और परमात्मा कौन? हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता ही सच्चे धरती पर बड़े सबसे बड़े भगवान वही है, उनसे बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं पिता के रूप में तुझे मिला हूं, माँ दुर्गा कहती माँ के रूप में तुझे मिल चुकी हूं, फिर भी तू मेरी कदर नहीं करता। तो महाराज शास्त्र में तो यही लिखा, उसकी कभी नहीं हो सकती। बोले श्री भगवान की, बोले गौ मात की, बोले अनंत कोटि संत महात्माओं की। थोड़ा जोर से बोलो राधे। समय की बर्बादी तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई भजन गावने बुलाया कि बकबक करने बुलाया। पर मैं तो, मेरे गुरुजी ने कहा बेटा 100 किलो चांदी मत खरीदना, 1 किलो होनो ले लीजिए। तो मारे थोड़ा दिमाग हिसाब किताब थोड़ो समझ में मोड़ो आयो। मैं कि गुरुजी यूं कहीं करो, 99 किलो रो घाटो करावो। जने क्यों रे मूर्ख अट बैठ, क्यों रे हो किला चांदी रही 60 लाख ही बने, 1 किला होना रही 60 लाख बने, क्यों 99 किलो बोझ लिया फिरे फालतू। एकदम समझ में आई के वाह भाई जय हो जय हो, आई समझ में पक्की। मारा दूजो रत आई नहीं आई, इन्हें टावर आयो भाई। टाबरों ने छोटा बालपना में भजन में लावे ओ फायदो। आज मैं अठे बैठो साहब, ये सब मेरे काका श्री की मेहरबानी है, इसलिए मैं आज सत्संग में बैठा हूं। मैं इतना ही था, छोटा था, मैं रोव तो घणो, मैं रात हूँ तो कोने, मारे छानो रेकनो एक ही तरीको भजन सुनावना। भजन सुनाओ मैं चुप रह जाता, भजन बंद अपन रोवनो स्टार्ट, अपन वॉक्यो स्टार्ट। क्योंकि मुझे मारपीट बहुत होती थी, मेरे पापा मारते थे, मेरी बहनें मारती थी, क्योंकि मैं बहुत रो तो मतलब ना तो हूँ तो ना हुवन देतो। तो मेरे काका जी को ये स्कीम आ गई कि इन्हें चुप रखने रो, या तो मंदिर या पचे भजन। तो मुझे कंधों पे बैठा के मेरे काका ले जाते थे, और पता नहीं पहचान नहीं पाए कि वो टाबर आज हमारे कंधों माथे बैठो, एक दिन शायद उससे बहुत बड़ा प्रेमी बन जाएगा। ये मेरे काका जी की कृपा। वो सत्संग में आज जब मुझे नहीं लेके गए होते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। इन्हें वास्ते टाबरों ने ले जाओ सत्संग रे माने, मैं नहीं क्यों थारा टाबर ने महाराज बनावो, परंतु मिनक तो बनी, महाराज मत बनाई, जो मिनक बनाए दीजो। क्योंकि सत्संग में कोई आवे वो मिनक बनिया करे, आप रा बेटा ने आईपीएस बनाओ, कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वो बनाओ, पर उससे पहले विने मिनक बनाए दीजो, ताकि कोई बूढ़ो आदमी आवे और विने कुर्सी माते बैठो हाथ जोड़े, आओ बासा बैठो तो थोरो बैठो नहीं, यूं नहीं के ए डोकरा बैठ, जने धूल उड़गी थोड़े पूरा खानदान रही पढ़ाई दियो थे। कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का। अरे कोई बुजुर्ग आदमी आए और आदरणीय शब्द के साथ में कितना भी बड़ा पद पाले, आदरणीय शब्द बोल दे, उन दिन छाती ठोकन की जो मारा टाबर ने, मैं मारो डिसीजन सही थो, मारो बच्चो अच्छो रह गयो। क्योंकि जो आदर नहीं कर सकता उस पद की कोई गरिमा नहीं हो सकती। बोलिए श्री भगवान की। साहब मैं बच्चे को भी तू नहीं कहता, नहीं कहता, कारण नहीं साहब, उसमें भी भगवान है। मेरे समझ में बहुत जल्दी आ जा, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समया, कर लो प्रेम जगत में सभी से कोई नहीं पराया। ये ध्यान रखें। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। तो भगवान तो आ गए, अब रूपा दे की प्रार्थना क्या है? आप पतिदेव ने शिक्षा कहीं दे रही है, वो शिक्षा अब आप गुगरा आला तैयार हो जाओ। ऐसी भगवान की कृपा हुई, ऐसे ऐसे लड़की आगे पग रखे, शास्त्र में जो बताया है ऐसे पैर ना रखे, पैर आगे जाना चाहिए, वो परिवार को निहाल कर देगी। साहब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या नहीं आई? पग आगे हूं, आगे पड़ना चाहिए। देखो कोई भी गाय खरीदे बूढ़िया,
जन देख जो थे गाय री बैठक देखे गाय अगर एक पग लंबो करन बैठी आगे तो साहब उस गाय के दे 20,000 बतई दे दे पर उन गाय ने छोड़े को नहीं कि आ गाय मारे घरे आवता ही मारा परिवार की सारी समस्याओं खत्म कर दे। अने कोई डोबो रहे जो आखी रात खटखट खटखट जाने क्यों रे 13,000 में नहीं आवे जो कोई पावी ने बेचो वो परिवार ने पूरा खटखट कर दे तो इतु फर्क पड़े कि घूंटारो ही नाश जाए दूजो की को नहीं। तो करिए कोशिश कीजिए। बोलिए श्री भगवान की। थोड़ी जय जोरू बोलो राम जी मारे की नहीं चीजें आप आशीर्वाद चीजें क्योंकि आप जय बोलते हो ना अरे वोट थोड़े जचे जी ने दीजो पण उन टाइम रे तो बोल दो ताकि आगला ने विश्वास रहे कि भाई ये पार्टी सब मारी है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की।